आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। क्या हुआ? आपने अंदर क्यों बुलाया? सूट है वो। हाँ? हम लोग कल वैसे भी किटी पार्टी के पैसे से एक नेकलेस खरीदने ही वाले थे। क्यों ना हम लोग राकेश भाई से एक सेट आज ही खरीद ले? बबीता की ये बात मुझे एकदम सही लगी। मुझे भी लग रहा है, और नेकलेस भी अच्छे हैं और उनकी डिजाइन्स कितनी सुंदर है। और वो पुराने भाव में मिल गए तो फायदा ही फायदा ना हमारा। एक मिनट, अगर हमें पुराने भाव में नेकलेस मिलता है तो अपने किट्टी के बजट में भी आ जाएगा। Exactly. तो हमें जो भी डिसीजन लेना है ना, अभी के अभी जल्दी लेना है। बराबर है बबीता जी। क्या कहते हो दया भाभी? बराबर है, मेरी भी यही इच्छा है। तो तय रहा। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स, डन डन। तो बोलो श्री अम्बे मात की जय। रुकिए एक मिनट। राकेश भाई, आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है। हाँ दया बहन, हुक्म कीजिए। सुंदर भाई के लिए कुछ पार्सल लेके जाना है, मैं लेके जाऊंगा। नहीं, पार्सल नहीं देना है। वो क्या है कि हम लोग एक सेट लेने का सोच रहे हैं, तो आपका ये जो ऑर्डर का सेट है उसमें से हम एक सेट खरीद सकते हैं। देखिए दया बहन, ये तीनों जो है ना, ये तो सैंपल के ही है। ये जो है मोहन भाई के ऑर्डर का है, तो ये मैं आपको नहीं दे सकता। बाकी तीनों में से आप पसंद करके कोई भी ले लीजिए, मैं रीजनेबल भाव लगा दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। तो राकेश भाई, हमें ये 6.5 तोले का सेट पसंद है। हाँ तो आप ले लीजिए। नहीं, पर पहले आप इसकी प्राइस तो बताइए। हाँ मैं अभी आपको हिसाब करके बताता हूँ। देखिए मैं आपको 27,000 तोले के हिसाब से ही दूंगा। हाँ, कूल। तो इसका टोटल होता है 1,75,500। मजूरी के 5% कट किए, और सुंदर भाई की बहन दया बहन के लिए 5% का डिस्काउंट मेरी तरफ से। सब काट कर जोड़कर इस सेट का भाव होता है 1,57,950। हाँ मोहन भाई, बस मैं निकल ही गया हूँ। हाँ बस निकल रहा हूँ। हाँ थैंक यू। हाँ चलिए दया बहन, मैं निकलता हूँ। दया भाभी, इनको पैसे दे देते ना। अब राकेश भाई एक मिनट है, मैं जरा पैसे लेकर आती हूँ। अरे कोई जल्दी नहीं है, मैं बाद में ले लूंगा। नहीं राकेश भाई, संबंध और व्यवहार एकदम चोखा होना चाहिए। आप भी बिल्कुल सुंदर भाई जैसी बातें करते हैं। सुंदर भाई भी हमेशा ऐसे ही बोलते हैं। हम भाई बहन का स्वभाव एक जैसा ही है। एक मिनट में आई हूँ पैसे लेकर। आ गए पैसे, रखिए। हाँ ये 2,000 आपके हो गए, और एक मिनट, 50 रुपया। हाँ ये 50 रुपया, ये लीजिए दया बहन। अरे 50 रुपए में क्या अभी? दया बहन, अभी आपने ही बोला ना, संबंध और व्यवहार अलग अलग। वाह, थैंक यू। चलिए दया बहन, तो मैं निकलता हूँ अभी। हाँ थैंक यू। हाँ, वो उनके बार बार फोन आ रहे हैं मोहन भाई के, शादी की तैयारी जो चल रही है। दया बहन, ये मेरा कार्ड रखिए आप। इसमें मेरा एड्रेस है, मेरी दुकान है ना माणेक चौक फणस वाली गली में है। मेरा फोन नंबर भी है। आप लोगों को कभी कोई भी दागिने की जरूरत हो ना, मुझे फोन कर दीजिए, मैं घर पे आके देके जाऊंगा। हाँ, थैंक यू। थैंक यू। चलो मैं चलता हूँ। जाओ मोहन भाई, जरा जल्दी आओ। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि
ये सेट हमें 27,000 तोले के भाव में मिला है। ये सब दया भाभी की वजह से हुआ है। हाँ अरे नहीं नहीं, मेरी वजह से क्या, ये तो सुंदर वीरा के दोस्त निकले करके सब हो गया। अच्छा सुनो ना दया भाभी, ये सेट आप अपने पास ही रख दो संभाल के। बेस्ट आइडिया। मेरे को ठीक है, तो तय रहा, किसी अच्छे प्रसंग पर हम ये सेट का उद्घाटन करेंगे। यस ऑफ कोर्स। और सबसे पहले ये सेट भीड़े बैग पहनेंगे। अगो बाई, खरंच थैंक यू वेरी मच। सेट देख के हम सबके पति ऐसे चौंकने वाले हैं कि पूछो ही मत। एक मिनट, नए सेट के एक्साइटमेंट में ये मत भूल जाना कि हमें ये सेट की बात अपने पतियों से छुपानी है। हाँ ऑफ कोर्स। मैं तो टप्पू के पापा को उतना भी नहीं बताऊंगी कि सुंदर वीरा के कोई दोस्त भी यहाँ पर आए थे, वरना टप्पू के पापा है ना, बातों बातों में सब पूछ लेते हैं। हाँ दया भाभी, इस बात को टॉप सीक्रेट रखना है। आज का दिन हम सबके लिए कितना अच्छा गया ना। सबसे पहले हमने किटी पार्टी में इतना एंजॉय किया और अभी हमने अपने बजट में इतना अच्छा सेट भी खरीद लिया है। यस लकी और सच बताऊं, हमारी इस बार की किटी पार्टी सबसे सक्सेसफुल रही। यस एंड रॉकिंग। चलो अभी हम लोग चलते हैं। अरे अरे, आप लोगों ने कुछ लिया ही नहीं। अरे क्या कुछ नहीं लिया? नेकलेस लेने वाले थे, सेट ले लिया है पूरा। हाँ, और वो भी अपने बजट में। सोने पे सुहागा। चलो बाय जय भाभी, थैंक यू सो मच। भैया थैंक यू। मस्त काम हो गया। बाय, मिलते हैं। बाय बाय। मस्त सेट मिल गया है। कल सुबह ही बैंक के लॉकर में सेट को रखाऊंगी। अगर घर में रहेगा तो टप्पू के पापा की नजर पड़ेगी। कहाँ रखूं? हाँ तो मजा आ गया खाने का। अरे दया, लीजिए मुखवास। ले बोल। अभी मैं अपने मुख से मुखवास मांगने ही वाला था कि तूने मुखवास हाजिर कर दिया। मेरा ऐसा ही है। क्या है टप्पू के पापा, मेरी माँ हमेशा कहती है, दया बेटा हमेशा ये सोचो कि सामने वाला क्या सोचता है, तो तुम्हारी सोच और उसकी सोच एक हो जाएगी और तुम्हें पता भी चल जाएगा कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है। वाह वाह दया वाह, तेरी माँ भी गजब है, क्या क्या सोचती रहती है। माँ तो माँ है। अरे टप्पू के पापा, माँ ने आपका नया नाम रखा है। क्या मुखवास? अरे मैं तो मजाक कर रही थी। वैसे आज के लिए नाम अच्छा है, मुखवास। सॉरी। वैसे दया तूने बताया नहीं आज तुम लेडीज लोगों की किटी पार्टी कैसी रही, क्या क्या खाया, क्या क्या बातें की? टप्पू के पापा, आप जेंटस लोग सोडा पीने के लिए जाते हैं, तो मैं आपको पूछती हूँ कि आपने कितने गिलास सोडा पिया, कितने डकार खाए? बोलिए बोलिए। नहीं ना? तो आपको हम लेडीज लोगों की बात में इतना इंटरेस्ट क्यों है? अरे भाई, पूछो तो तपलीक, ना पूछो तो तपलीक। तू ही हमेशा कहती है ना कि आपको तो मेरी किसी बात में रस ही नहीं है, मुझे कभी कुछ पूछते ही नहीं है, इसलिए पूछा भाई। गलती हो गई, आइंदा मैं तुझसे कभी कुछ नहीं पूछूंगा बस। अच्छा टप्पू के पापा, देखिए कल सुबह आप दुकान जाएंगे ना, तो मैं भी आपके साथ आऊंगी। हाँ? क्यों? वो मुझे बैंक के लॉकर में जाना है। बैंक के लॉकर के अंदर जाना है तुझे? मैं बैंक के लॉकर के अंदर कैसे जा सकती हूँ? हाँ? मेरा मतलब है मुझे बैंक के लॉकर तक जाना है। क्यों? अरे क्यों क्या? त्योहार आ रहा है ना, तो दागिने तो पहनने के लिए चाहिए कि नहीं? हम जेंटस लोगों को अच्छा है, उंगली में अंगूठी पहन ली, बस हो गया। लेकिन हम लेडीज लोगों को कानों में बुट्टी, गले में हार, चूड़ियां, अंगूठी, ये सब तैयारी करनी पड़ती है। अच्छा, इसलिए तुझे बैंक के लॉकर तक जाना है। हाँ। ठीक है।
और दया, अभी बैंक के लॉकर में जितने गहने हैं उसी से काम चलाना भाई। कुछ नया खरीदने की बात ही मत करना। आजकल सोने का भाव कितना बढ़ गया तुझे पता नहीं है? मुझे पता है, सोने का आज का बंद भाव 32,450 है। तुझे सोने का बंद भाव पता है? टप्पू के पापा, आपको क्या लगता है हम लेडीज लोगों को सिर्फ दाल, आटा और सब्जी के ही भाव पता होता है? टप्पू के पापा, हम लेडीज लोगों की हर मार्केट पर नजर होती है। ओहो, तो मार्केट की महारानी जी, शेयर बाजार के बारे में आपकी क्या राय है? टप्पू के पापा, मेरे हिसाब से शेयर बाजार और कुछ नहीं, सांप सीढ़ी का खेल है। गया सांप उसे निगल गया। गया गया। सांप सीढ़ी का खेल? ओहो, आप खेलते जाते हैं, जीत की सीढ़ियां चढ़ते जाते हैं, लेकिन अचानक आपको एक ऐसा सांप मिल जाता है कि आप गड़थोलिया खाकर सीधा भोए भेगा। क्या बात है दया, क्या उदाहरण दिया है तूने। जड़बे सलाख, शेयर बाजार, सांप सीढ़ी का खेल, जबरदस्त। और कौन सी मार्केट के बारे में क्या क्या जानते हैं आप? अरे टप्पू के पापा, कौन सी मार्केट के बारे में क्या जानना है आपको, पूछिए। अभी अमेरिका का डॉलर ही ले लीजिए, पागल की तरह उछल कूद करते करते कितना ऊपर चला गया। पागल। तेरी दया, तुझे अमेरिका के डॉलर के बारे में भी पता है? नजर टप्पू के पापा, नजर। हम लेडीज लोगों की हर मार्केट पर नजर रहती है। अगर आपको आपके धंधे में कभी कोई राय चाहिए तो मांगना, दे दूंगी। जरूर। आज की आपकी बातें सुन के मुझे लगता है अगर मैं कहीं अपने धंधे में अटक गया तो आपसे राई जीरा जरूर मांगना पड़ेगा। राई जीरा? मतलब आपकी राय जरूर मांगनी पड़ेगी। थैंक यू। क्योंकि क्या है टप्पू के पापा कि मार्केट ओ भाई, आज के लिए भी इतना काफी है, बाकी का ज्ञान कल सुबह परोसना। हाँ? अभी सो और सोने दो। ठीक है, सो जाइए, क्योंकि मैं तो ज्ञान का सागर हूँ। क्योंकि सागर में से कितने भी लोटे पानी निकाल लो, सागर कभी खाली नहीं होता। सागर तो सागर है। वाह, मुझे तो सुकून की नींद आ जाएगी, लेकिन जब दया बहन को पता चलेगा कि ये गहने नकली है तो उनकी तो रातों की नींद और दिन का चैन दोनों आराम हो जाएगा। ये हार इतना सुंदर है ना कि बार बार इसे देखने का मन कर रहा है। ओहो, और एकदम सस्ते में भी मिल गया। अब इसे बैंक के लॉकर में रख कर आती हूँ। अरे दया, कितनी देर? आई। चल भाई चल, बहुत लेट हो रहा है। चलिए चल, चलिए। चल। अरे अरे अभी क्या रह गया? अरे वो मैन वही रह गया। क्या डंबल? गलत जवाब। चलिए सोचिए क्या हो सकता है ये। तू यहाँ खड़ी खड़ी कसरत कर, मैं निकलता हूँ। सॉरी पॉइंट्स रह गया। अभी आई, एक मिनट। आज तेरी वजह से मुझे बहुत लेट हो रहा है दया। बस तैयार बस। पक्का? हाँ हाँ चलो। एक मिनट टप्पू के पापा। जो
अब क्या रह गया? टप्पू के पापा, आपने नहाने के बाद गीजर बंद किया था? अरे इतना सोच क्यों रहे हैं? आज आप नहाने गए थे। अरे भाई, मैं नहाने गया था कि नहीं वो नहीं सोच रहा हूँ, तो गीजर बंद किया था कि नहीं वो सोच रहा हूँ। टप्पू के पापा, आप इतना सोच रहे हैं, मतलब नक्की आपने गीजर बंद नहीं किया है? अरे भाई, मैंने बंद किया था शायद। सॉरी, बराबर आपने गीजर बंद किया था। मैंने बोला, लेकिन मेरी बात पे तुझे विश्वास ही नहीं है ना। वो टप्पू के पापा, वो बापूजी मंदिर गए हैं, टप्पू स्कूल गया है, घर में कोई नहीं है, तो बाहर जाते वक्त सब चेक करके निकलना पड़ता है ना। सब चेक कर लिया? हाँ हाँ पक्का? हाँ हाँ। नहीं चाहिए तो एक और बार चेक कर ले, फिर दोपहर का खाना बना ले, खाना खा के निकलते हैं। देखिए टप्पू के पापा, अभी मैं निकलने के लिए तैयार हूँ और आप खड़े-खड़े बातें कर रहे हैं। चल चल। हाँ। ये क्या है? ये तेरे पर्स में पैकेट क्या है? टप्पू के पापा से झूठ कैसे बोलूं? लेकिन सच भी नहीं बता सकती। हम लेडीज लोगों ने नेकलेस की बात किसी को नहीं बताने का नक्की किया है। दया तू नहीं बता सकती। हाँ। क्या? हाँ। वो क्या है, रोज-रोज बैंक के लॉकर में तो जाना नहीं होता है, तो जो गहने अभी नहीं पहनने हैं वो लॉकर में रखने के लिए ले लिए हैं। अच्छा अच्छा। अरे बाप रे। क्या हुआ? एक मिनट। किससे फोन कर रहे हैं? अरे भाई, नट्टू काका को फोन करके बोल देता हूँ कि मुझे दुकान आने में आज लेट हो जाएगा। अरे टप्पू के पापा, मैं तैयार हूँ, चलिए ना। अरे भाई, तू बैंक से गहने लेके वापस घर आएगी तो तुझे वापस घर छोड़ने मुझे आना पड़ेगा ना। नहीं टप्पू के पापा, मैं अकेली वापस आ जाऊंगी। नहीं, मैं आऊंगा तुझे छोड़ने। अरे टप्पू के पापा, आपको पता है मेरे पास गहने होंगे, मुझे पता है कि मेरे पास गहने होंगे, गहनों को पता होगा कि वो मेरे पास होंगे, लेकिन किसी और को थोड़ी ना पता होगा कि मेरे पास गहने होंगे। आप चिंता मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं अहमदाबादी हूँ। पक्का? हाँ हाँ, चलिए। अरे एक मिनट टप्पू के पापा, अभी क्या रह गया दया? मैं मोबाइल फोन भूल गई, मैं अभी आई लेकर। एक मिनट आई। लेडीज लोगों की 1 मिनट 1 घंटे के बराबर होती है। नमस्ते जीजा जी। आपकी तारीफ कर सकते हैं? कीजिए कीजिए। बहुत मजा आएगा। अरे भाई, कौन है तो? अरे जीजा जी, मैं राकेश सिटी, अहमदाबाद पिन कोड 38 नहीं पहचाना? सुंदर का दोस्त राकेश सिटी। राकेश सिटी? हाँ, वो क्या है जीजा जी, मुझे बात बात पर सीटी बजाने की आदत है ना, इसीलिए मेरे दोस्तारों ने मेरा नाम रख दिया राकेश सिटी। टप्पू के पापा, चले चले तैयार। नमस्ते बहना। नमस्ते भाई। सुंदर के दोस्त अहमदाबाद से आए हैं। ओह अच्छा। राकेश सिटी। सचिन तेंदुलकर रन बनाते बनाते जब नर्वस 90s का शिकार हो जाते हैं और 99 पे अटक जाते हैं तो सारा देश कैसा सुन्न हो जाता है। ठीक ऐसी स्थिति इस वक्त दया भाभी की हुई है, एक और राकेश सिटी को देखकर। भाई, कल भी एक राकेश सिटी, आज भी एक राकेश सिटी। आखिर ये कंफ्यूजन क्या है? आखिर ये माजरा क्या है? अगर जो आज राकेश सिटी मिले हैं वो असली है, तो कल जो राकेश सिटी मिले थे क्या वो नकली थे? और अगर वो नकली थे तो 1,60,000 का जो नेकलेस उन्होंने महिलाओं को बेचा, कहीं वो भी नकली तो नहीं था? कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है इस वक्त। ये पहचानना बड़ा मुश्किल है कि असली राकेश सिटी कौन है, जो आज आए हैं वो, या कल जिन्होंने 1,60,000 रुपए का नेकलेस बेचा था। अगर वो नकली निकले तो सचमुच गोकुलधाम में हंगामा हो जाएगा। दया भाभी के चेहरे की इस वक्त हवैया उड़ी हुई है। महिला मंडल के अंदर बहुत 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 हंगामा होने वाला है अगर सब कुछ नकली हुआ तो। लेकिन आपके घरों में हंसी तो असली ही होगी। तब तक आप ये सोचते रहिए कि आखिर असली राकेश सिटी कौन है और ये राकेश सिटी किस किस की सीटी बजाएगा। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ना, सुंदर भाई ने याद ही भेजी है। ये जीजा जी, एक बार तेरा पकड़ना। ये बेना, ये मठिया पूरी, ये भाकर वड़ी, ये चकली,
ये गांठिया, ये सींग और पराली चिवड़ा भी है बापूजी के लिए। थैंक यू। ये राकेश भाई है? अगर ये राकेश भाई है तो कल आए थे वो कौन थे? अरे ओ भाई आप बैठिए ना, बैठिए राकेश भाई। टप्पू के पापा आप दुकान जाने के लिए निकलिए, मैं राकेश भाई को चाय नाश्ता करा के वो काम कर लूंगी। पक्का? हाँ हाँ संभाल के। हाँ हाँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। राकेश भाई आपका किस चीज का कामकाज है? बिना मेरा रेडीमेड और होलसेल का बिजनेस है। राकेश भाई आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। नहीं बेना, थोड़ा जल्दी में। नहीं राकेश भाई आपको कुछ तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, शरबत दे दो। मैसेज करके जितना भी खर्चा हुआ है नवरात्रि उत्सव का वो सब पैसे उसके पास से तू ले ले। हाँ। बेना का फोन। हेलो बेना। हेलो वीरा। हाँ बेना, वो मेरा दोस्त राकेश सिटी आया कि नहीं? मैंने उसके साथ मठिया पूरी, सींग और बहुत कुछ भेजा है, ले लेना। हाँ। अच्छा वीरा मुझे ये बताओ, राकेश सिटी नाम का तुम्हारा कोई दूसरा दोस्तार भी है? नहीं बेना, पूरे अहमदाबाद में मेरा एक ही दोस्त है जिसका नाम राकेश सिटी है। पर ऐसा क्यों पूछ रही हो? नहीं वीरा, ऐसे ही मैं तो वीरा फरसान मिल गया है। हाँ चलो मैं फोन रखती हूँ। बाय। मैं जो सोच रही हूँ कहीं वो सच ना हो जाए। अच्छा बेना, अब मैं चलता हूँ। हाँ, संभल के जाना बाय। कोमल भाभी, रोशन भाभी, बबीता जी, रोशन भाभी, भीड़े बहन। क्या हुआ? क्या हुआ दया भाभी, क्यों चिल्ला रही हो? हाँ क्या हुआ? काय झालं दया भाभी? आप लोग मेरे घर पे आ जाओ। काय झालं? दया भाभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या कहना चाहती है? इतने टेंशन में क्यों है आप लोग जल्दी से मेरे घर पर आ जाओ। अब पर हुआ क्या है? हाँ बताती हूँ, आप घर पे आ जाइए ना जल्दी। ओके आ रही हूँ। हाँ आ रहे। अरे संभाली। दया भाभी क्या हो गया? क्या हुआ? नेकलेस। हाँ? नेकलेस। नेकलेस का क्या? हाँ दया भाभी क्या हुआ? अचानक क्यों बुलाया? नेकलेस सेट जेठा भाई को पता चल गया नेकलेस के बारे में? नहीं नेकलेस। नेकलेस का क्या? एक मिनट दया भाभी, आप बैठिए और सब बताइए। ठीक है ना? शांति से बताइए। हमें बोलो थायुसु। हाँ मैं आज लॉकर में वो नेकलेस सेट रखने ही जा रही थी, तभी अभी थोड़ी देर पहले ही सुंदर हीरा के दोस्त राकेश भाई आए थे। अच्छा राकेश भाई वो सेट का नया डिजाइन लेकर आए होंगे।
तो उसमें परेशानी वाली क्या बात है? तो कम ऑन रोशन भाभी, अब हमें कहाँ नेकलेस खरीदनी है? हाँ, बजट ही नहीं है तो नहीं नहीं नहीं, हम लोग लूट गए। हमारे साथ चीटिंग हुई है। चीटिंग हाँ। एक मिनट, दया भाभी आप शांति से बताइए हुआ क्या? अरे कल जो राकेश भाई आए थे और आज जो राकेश भाई आए थे, वो दोनों अलग अलग राकेश है। अलग? दया भाभी आप कहना क्या चाहती हैं? दया भाभी आप प्लीज पहले बैठिए, प्लीज बैठिए। दया भाभी, कल हमने जिससे नेकलेस खरीदा वो सुंदर भाई के दोस्त राकेश भाई थे ना? ऐसा उसने कहा। हाँ वो अरे वो भी सुंदर वीरा का दोस्त राकेश भाई और ये भी सुंदर वीरा का दोस्त राकेश भाई। तो उसमें चीटिंग क्या हुई? तेज ना, एक व्यक्ति के दो नाम हो सकते हैं ना? है? नहीं, दो व्यक्ति का एक नाम हो सकता है ना? पॉइंट। हाँ माधवी भाभी। अरे भीड़े बहन, अरे एक असली है और एक नकली है। अरे देवा, हा काय प्रकार आहे असली नकलीचा? अरे बाबा खूप कन्फ्युजन आहे। दया भाभी आप जरा क्लियरली बताइए ना नक्की काय आहे? हाँ देखिए, हाँ आज अभी जो राकेश भाई आए थे ना, वो सुंदर वीरा के असली दोस्त राकेश भाई थे। बरोबर, पुढे। और कल जो दागिना वाले राकेश भाई आए थे ना, वो नकली राकेश था। नकली? यू मीन दया भाभी कल हमने जिससे नेकलेस खरीदा वो राकेश नकली था? नकली? और वो हमें नकली नेकलेस बेचकर चला गया। हाँ? Oh my God! कल्याण! अरे देवा माझ्या, कठीण आहे। दया भाभी आपने सुंदर भाई को फोन करके कंफर्म किया कि उनका असली दोस्त कौन है? हाँ, मैंने सुंदर वीरा को फोन करके पूछा। वही मतलब आज जो आए थे वही सुंदर वीरा के असली दोस्त राकेश भाई है। और मैंने असली राकेश भाई को पूछा, उन्होंने कहा कि उनका कहीं पर भी दागिने बनाने का धंधा है ही नहीं। पापा संपलं सगळं। तब से मुझे कब से धक हो रहा है। नेकलेस के सेट के बॉक्स को हाथ लगाने की हिम्मत भी नहीं हो रही है। दया भाभी वो बॉक्स कहाँ पे? लाइए ना, हम चेक करते हैं। यहाँ है, जल्दी से चेक करते हैं पहले। क्या हो गया समझ नहीं आ रहा। भगवान ये वैसे दिखने में तो परफेक्ट ही लग रहा है। दिखाओ। हाँ, देखने में तो परफेक्ट है, लेकिन वजन का मुझे डाउट आ रहा है। हाँ देखो। हाँ, है ना? मुझे भी लग रहा है ऐसा। शायद मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ओ खुदा, टोटो पर से नक्की वजन में गोलमाल है। मैं तो कहती हूँ कि ज्वेलर के पास जाके नेकलेस चेक करके लाते हैं ना। चलिए अभी घबराने से फायदा नहीं होगा, जल्दी से चलिए। आइए रिंग बंगड़ी नेकलेस क्या बताओ आपको? नहीं भाई, वो थैंक यू पर हमें कुछ लेना नहीं है। आप जरा हमें बताएंगे कि ये आप जरा चेक करके बताएंगे ये हार कितने कैरेट का
है। कोई बात नहीं है, लाइए मैं चेक कर देता हूँ। और भाई वजन कितना है वो भी जरा बता हाँ दो। जरा चेक कर देता हूँ। हुआ कुछ? हाँ एक मिनट जरा चेक कर रहा हूँ मैं। चेक तो करने दीजिए माधवी भाभी। ये नेकलेस तो नकली है। इस पे तो आधे ग्राम सोने का पानी चढ़ा हुआ है। इमिटेशन आइटम है ये। 500-700 से ज्यादा का नहीं होगा ये। और कुछ दिखाओ आपको? नो इट्स ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलो चलो। गॉड, ये हमारे साथ क्या हो गया? खुलेआम चीटिंग हुई है हमारे साथ, खुलेआम। वो चीटर हमें असली हार दिखाकर नकली हार दे गया। तो 1,60,000 रुपए लेके गया और 700 रुपए का हार लेके गया, वो लुच्चों के तरह। ओ खुदा, अब हम क्या करेंगे? इतने मेहनत से जमा किए हुए पैसे गए। कुठेस रे तू देवा, कुठेस? क्या हुआ? क्या बात है, आप लोग चिल्ला क्यों रहे हो? अब डोंगरी, कांदा, प्याज के भाव बहुत बढ़ गए हैं ना, तो बहन बहुत दुखी हो गए हैं। हाँ, देवा बहुत बढ़ गए हैं देवा। हाँ, प्याज के दाम तो रोज बढ़ते जा रहे हैं, क्या कर सकते हैं? कठिन है, सगळं कठिन है। एक मिनट, यूं तो पूरी सोसाइटी में तमाशा हो जाएगा। हम लोग बेवकूफ बन गए हैं, वो बात आग की तरह फैल जाएगी। सॉरी। यू नो व्हाट, यहाँ पे खड़े होकर डिस्कशन करने से अच्छा कि हम लोग घर पे जाके बात करते। हाँ। मेरे घर पर जाते हैं, बापूजी घर पर नहीं और टप्पू भी स्कूल गया है, तो घर पे जाके सोचते कि क्या करना है। चलो। अब क्या हुआ? दया भाभी, उस नकली राकेश ने आपको एक विजिटिंग कार्ड दिया था ना? हाँ, मेरे पास कार्ड है, मैंने घर पे संभाल कर रखा है। ओके ग्रेट, तो उस कार्ड पे जो नंबर होगा ना, उस पे हम लोग फोन करके देखते। हाँ, कुछ तो पता चलेगा। हाँ, चलो। शांति रखिए, सब शांति रखिए। क्या? एक भी नंबर नहीं लग रहा है। हाँ? इसका मतलब है सारे नंबर झूठे नहीं है उसने। क्या? मैं भाभी, आप सुंदर भाई को उस एड्रेस के बारे में पूछे ना। हाँ, ये अच्छा याद दिलाया। मैं यहाँ से जाऊंगा, लेकिन तुम्हें ये सब प्रेस करवा के आना है। हाँ, एक मिनट बेना। सुंदर वीरा। हाँ बोल बेना, और कुछ भेजना है? नहीं वीरा, थैंक यू। वीरा, क्या है, अहमदाबाद का एक अटपटा एड्रेस है, तो वो जानने के लिए तुम्हें फोन किया। अरे बोलना बेना, पूछ। हाँ, वीरा, हमारे अहमदाबाद के माणिक चौक में एक फणसवाड़ी नाम की कोई जगह है? अरे नहीं बेना, माणिक चौक में फणसवाड़ी नाम की कोई गली नहीं है। नक्की? अरे नहीं बेना, माणिक चौक में फणसवाड़ी नाम की गली है ही नहीं। पर तू क्यों ऐसा पूछ रही है? अरे नहीं वीरा, वो क्या है, कोई मुझे एड्रेस पूछ रहा था ना, तो मैंने उसको तुम्हारे जैसे ही जवाब दिया, पर ऐसे ही चेक करने के लिए तुम्हें फोन कर दिया। चलो मैं बाद में फोन करती हूँ वीरा। बाय। अहमदाबाद में माणिक चौक में फणसवाड़ी नाम की कोई जगह ही नहीं है। जय भगवान। संपलं, सगळं संपलं। गॉड, क्या करें? मुझे तो कुछ भी नहीं सूझ रहा। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई
कि वो सुंदर भाई का नाम लेकर कैसे आया? वही तो समझ में नहीं आ रहा है। और मैं सुंदर वीरा को ये सब पूछ भी नहीं सकती, वरना उसे टेंशन हो जाएगा। अरे देवा, फसवलं आपल्याला। मुझे लगता है कि हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। हाँ, बराबर। नहीं रोशन भाभी, अगर पुलिस में गए तो सबको तो पता चलेगा ही, हमारे पतियों को भी पता चल जाएगा। अरे हाँ, नहीं। अब हमें कुछ सोचना पड़ेगा। कितना चालाक है वो नकली राकेश, हमें लूटने के लिए बराबर सोच समझ कर प्लान बनाया था। उसे पक्का पता था कि हमारे पास इतने सारे रुपए हैं। हाँ, और उसे ये भी पता था कि हम नेकलेस खरीदने वाले हैं। हाँ, लेकिन ऐसे कैसे उसे सब कुछ पता था? क्या पता। और आश्चर्य की बात ये है कि सुंदर वीरा ने फोन पर जैसा कहा था वैसा ही मठिया, पूरी और सिंह ये सब लेकर वो आया था। क्या? दया भाभी, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने आपका और सुंदर भाई का फोन टैप किया हो? ये हो सकता है ना? नहीं, कोई ऐसे कैसे अचानक से क्यों फोन टैप करेगा? No, I don't think so. तो क्रॉस कनेक्शन लग गया होगा। मतलब? दया भाभी, जब दो व्यक्ति फोन पर बात कर रहे हो और तीसरे की लाइन गलती से जुड़ जाए तो वो आपकी सारी बातें सुन सकता है, इसे क्रॉस कनेक्शन कहते हैं। तो हो सकता है दया भाभी, आप जब सुंदर भाई से बात कर रहे हो तो उसने आपकी सारी बातें सुन ली हो। ये हो सकता है ना? ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सुंदर वीरा को मैंने फोन पर घर का एड्रेस बताया ही नहीं था। सुंदर वीरा को तो घर का एड्रेस पता है। राइट। सोचो, ये बात कैसे और कहां से लीक हो गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि जब सुंदर भाई दया भाभी के साथ फोन पे बात कर रहे थे तब कोई सुंदर भाई के बाजू में खड़ा हो और उसने सुंदर भाई की सारी बातें सुन ली हो? ये हो सकता है। हाँ, रोशन भाभी, ये हो सकता है। दया भाभी, आपके साथ सुंदर भाई की बात होने के कितनी देर बाद वो आदमी यहाँ पे आया था? हम लोग कट्टी पार्टी खत्म करके जैसे ही घर पर वापस आए, उसके शायद आधे घंटे में। यानी सुंदर भाई ने उसे सामान दिया होगा, फिर वो फ्लाइट से। नो, आई डोंट थिंक सो। कोई इतनी जल्दी अहमदाबाद से मुंबई नहीं आ सकता। नहीं हो सकता रोशन भाभी। ऐसा भी तो हो सकता है। हाँ, हो सकता है। माधवी भाभी, उनको बताने दीजिए क्या हो सकता है। सॉरी, वो थोड़ा बताइए क्या है? हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि मैं जब सुंदर वीरा से फोन पर बात कर रही थी तब किसी ने यहाँ मुंबई में मेरी बात सुन ली हो। हाँ, ये हो सकता है ना? एक मिनट, जब दया भाभी सुंदर भाई से फोन पर बात कर रही थी तब हम सब होटल में दया भाभी के साथ ही थे, तो ये कैसे हो सकता है? और हमारे आसपास के टेबल भी तो खाली थे, वहाँ कोई नहीं था जो हमारी बातें सुन सके। एक मिनट, हम लोग एक बात तो भूल रहे हैं। क्या? उस वक्त हमारे आसपास वेटर थे। करेक्ट। शी इज राइट। जब हम लोग लंच कर रहे थे उस वक्त सुंदर भाई का फोन आया था और दया भाभी उनसे बात कर रही थी। तब होटल का एक वेटर दया भाभी के एग्जैक्टली पीछे खड़ा था। तो भाई रिमेम्बर, बबीता तुम मोबाइल से फोटोज ले रही थी। अरे हाँ, तुम मोबाइल चेक करो ना, शायद कुछ पता चले। करेक्ट। गुड जॉब। ये देखो। ये देखो। इस फोटो में साफ दिख रहा है कि ये वेटर दया भाभी की बात एकदम ध्यान से सुन रहा है। इसका मतलब जरूर ये वेटर धोखेबाज राकेश से मिला हुआ है। 100%।
गोकुलधाम सोसाइटी की महिलाएं चक्रव्यूह में फंस गई है। वो नेकलेस जो कल तक उनके गले की शोभा बनने वाला था, गले का फंदा बन गया। भाई 1,60,000 रुपए का नेकलेस अगर 700 रुपए का निकले तो गले का फंदा ही बनेगा ना। और अपनी बेवकूफी से इतना डर गई है महिलाएं कि ना तो पुलिस कंप्लेन कर सकती है, ना अपने साथ हुई इस चीटिंग को अपने पतियों को बता सकती है। अब क्या होगा? क्या वेटर पे किया गया उनका शक राकेश स्थिति तक पहुंचाएगा? होगा क्या? क्या ये नई मुसीबत में तो नहीं फंस जाएंगी? एक मुसीबत दूसरे मुसीबत का रास्ता तो नहीं दिखा देगी? ये तो मैं इस वक्त नहीं बता सकता, लेकिन इतना जरूर बता सकता हूँ कि ये नेकलेस खा के बहुत लेके आने वाला है आपके घरों में। हंसते रहिए मेरे साथ, देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.